कौन सा कर्म करने से मिलेगा कुत्ते का जन्म। हम इस वीडियो में इस बात पे बातचीत करेंगे कि ऐसे तो कौन से कर्म करने से हमें कुत्ते का जन्म मिलता है, उसकी सच्चाई क्या है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। वो जानने से पहले तो हम जानेंगे कि कर्म की थ्योरी क्या है, यानी कर्म अगर हम करते हैं तो वो कैसे हमें वापस मिलते हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने से आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में होगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा, कुत्ता, ये सब योनि में आपको जन्म मिलता है। तो कैसे हमें चीज़ों को भोगना पड़ता है, कैसे ये कर्म करने से हमें कुत्तों का जन्म मिलता है, वो कौन सा कर्म है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने तथा पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किसका कर्म का फल अलग होता है, किसी का कुछ और। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। कई वर्षों पहले ऋषियों ने महर्षि वाल्मीकि से जब ये पूछा कि मनुष्य योनि में किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है, तो उन्होंने कुछ अचंभित कर देने वाली बातें बताई, जिसका कुछ ऋषियों द्वारा लिखे गए पुराणों में पता चलता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है, जहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं। इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। आप ये सब तो जानते ही हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। तो अगर आप पराई स्त्री के साथ संबंध रखेंगे तो कुत्ते का जन्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद आप सियार, गिद्ध, सांप और कौवा बनते हैं। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य योनि में रहकर यदि कोई किसी बात चोरी छिपे सुनता है, तो उसे सरीसृप जीव यानी छिपकली का जन्म मिलता है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, तो अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौछ नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वो कई वर्षों तक भोगता है, और यदि ईश्वरीय कृपा रही तो वो फिर से मनुष्य योनि में आ सकता है। यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं, तो इसका भुगतान भी अगले जन्म में करना होगा। महर्षि व्यास के अनुसार स्वर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी कर रहा है, उसे कबूतर बनना पड़ता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है, उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना है। सुगंधित पदार्थों की चोरी, तो छछूंदर बनेंगे आप। यदि अपराध चोरी से भी बड़ा है, तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होगी। महर्षि व्यास ने बताया है कि जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है, उसे गधे की योनि प्राप्त हो सकती है। गधे के बाद वह मृग योनि को प्राप्त करता है। किंतु इससे अधिक रोचक बात यह है कि उसकी खुद की हत्या भी शस्त्र से ही होती है। मृग के बाद ऐसी आत्मा मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि प्राप्त करता है। तो ये सब योनि मार्ग में भ्रमण आपका चलता रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, अगली योनि में उसे जाना ही जाना है। उसके कारण वो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। अगर आपने कुछ चीज़ों के पाप किए, कुछ चीज़ें गलत की है, तो आप अलग अलग योनि में जन्म लेंगे। लेकिन आप पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, तो आपको कुत्तों की भांति जन्म लेना पड़ेगा। आप खुद कुत्ते बनेंगे। पारिवारिक कर्मों या यूं कहे पूर्वजों के कर्मों से जुड़े लोग कुछ ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से जूझ सकते हैं
जिसका उसने वर्तमान में कोई वजूद नहीं। अगर कोई व्यक्ति यूँ कहे कि मैं अपने कर्मों पे सब कुछ भोग रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उनके पूर्वजों के कर्म भी उनके लिए असर करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं समझते, लेकिन ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर हमारे साथ भी कुछ चीज़ों में गलत होता है तो हम चाहते हैं औरों के साथ भी गलत हो, लेकिन ये सोच गलत है। पूर्वजों के गुनाह के अनुसार हमें अपने पूर्वजों के गुण भुगतने पड़ते हैं। हमें उनसे सच्ची श्रद्धांजलि देना होता है। परमात्मा के वास्तविक रूप में न मानकर उसकी कथित पूजा करना अथवा अपात्र को दान देना, ऐसे कर्म क्रमशः कोई कर्म फल प्राप्त नहीं कराते, बल्कि पाप का भागी बनाते। परमात्मा जिसे जीवन में कोई विशेष अनुग्रह या विशेष ताकत देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहिए। पिता सिखाते हैं कि पैरों पर संतुलन बनाकर और उंगली थाम कर चलना, पर माँ सिखाती है सभी के साथ संतुलन बनाकर दुनिया के साथ चलना। तभी वह अलग है, महान है। तो हमें माता पिता के ऋण का स्वागत करना चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना हमें वो कर्म भी भुगतने पड़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है। इसीलिए कहा गया है कि फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार बनता है। इस जन्म में जैसा आप करेंगे उसका भुगतान यहाँ पे तो करेंगे ही, लेकिन वही कर्मों के आधार पर अगले जन्म में आपको वैसी योनि प्राप्त होगी। बच्चे अपने माता पिता का अंश होते हैं और उन्हीं का दूसरा रूप माने जाते हैं। उनकी सोच और स्थिति के अनुसार बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है, लेकिन इससे भी कहीं बहुत अधिक हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य भी अपने पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए संभव है कोई मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव में अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ हमेशा उसे चुनौतियों तथा दुखों का सामना कराती है। वही ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए, हर चीज़ उसे आसानी से मिल जाए। तो ये वो पारिवारिक कर्मों का खेल होता है। तो वीडियो में हमने जाना कि कैसे पराई स्त्री के साथ संबंध रखने से आपको कुत्ते का जन्म अगली योनि में मिलता है। आप कौन सा जन्म अगले योनि में चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।